हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की सभी सब्जेक्ट की तैयारी। आई होप कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी साहित्य के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। हमारा जो टारगेट है वो है कि जो आपका हिंदी साहित्य का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उनके नंबर को क्लियर करना, यानी कि जितने नंबर के आते हैं हमें पूरे के पूरे नंबर लाने हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको टाइम टू टाइम ये वीडियो प्रोवाइड करवाता रहता हूं। और देखिए, वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तब देखते हैं कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं, कितने स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और उसका सही आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है 214 से स्टार्ट है यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। कामायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। अब पूछा जा रहा है कि कामायनी महाकाव्य जो है इसमें कितने सर्ग हैं? का है 9, खा है 12, गा है 15 और घा है 17। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग 15। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कामायनी किस युग की रचना है? आप लोगों को पता होगा कामायनी किस युग की है, जिस युग में जयशंकर प्रसाद जी रचनाएं करते थे। जैसे का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावादी युग और घा है प्रगतिवादी युग। तो सभी को पता है कि छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं मिलती हैं, तो छायावादी युग की ये रचना है। नेक्स्ट हमारा है कामायनी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है कि कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? यानी कि कामायनी में जो श्रद्धा सर्ग है वो किस सर्ग के बाद है? का है आशा सर्ग, खा है चिंता सर्ग, गा है काम सर्ग, घा है लज्जा सर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का आशा सर्ग। ठीक है, जो कामायनी है महाकाव्य उसमें श्रद्धा सर्ग आशा सर्ग के बाद आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरी प्रकार का है पल्लव के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट है, पल्लव की रचयिता कौन है? का है सुमित्रा नंदन पंत, खा है दिनकर, गा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और घा है राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावादी काव्य की बृहदित्री के रचनाकार नहीं है। यानी कि छायावादी काव्य के बृहदित्री के रचनाकार कौन इनमें से नहीं है? का है प्रसाद, खा है पंत, गा है निराला, घा है महादेवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा महादेवी। महादेवी वर्मा जी जो हैं वो छायावादी काव्य की बृहदित्री के रचनाकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं? बताइए, अभी मैंने आपको बताया है कि इनमें से किस ग्रंथ को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। का है पल्लव, खा है कामायनी, गा है परिमल, घा है यामा। तो सभी को पता है कि जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद जी का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, तो कामायनी को इन्होंने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये रचना आपको नहीं भूलना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छायावाद युगीन कवि है। इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन चारों में से कौन से कवि छाया युग के हैं? छायावादी युग। का है भूषण, खा है मैथिली शरण गुप्त, गा है कबीर, घा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा जयशंकर प्रसाद। ये छायावादी युग के कवि हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जयशंकर प्रसाद की रचना है, इन चारों में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? का है युगवाणी, खा है अनामिका, गा है लहर, घा है साकेत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लहर। ठीक है, लहर जो है कामायनी, ये सब जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है? इनमें से कौन सी रचना पंत जी की, पंत कौन? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। का है पल्लव, खा है युगांत, गा है गुंजन, घा है बीड़ा। तो ये सभी जो है पंत जी की रचना है, लेकिन कौन सी रचना पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो है युगांत जो है ये पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस रचना पर? सुमित्रा नंदन पंत जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का है लोकायतन, खा है चिदाम्बरा पर, गा है कला और बूढ़ा चांद पर, घा है स्वर्ण किरण पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा कला और बूढ़ा चांद पर। कला और बूढ़ा चांद जो इनकी रचना है इन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम की प्रतीक्षा किस कवि की कृति है? यानी कि परशुराम की प्रतीक्षा एक रचना है जो किस कवि ने लिखा है? का है गजानन माधव मुक्तिबोध की, खा है राम धारी सिंह दिनकर की, गा है गिरिजा कुमार माथुर की,
घा है धर्मवीर भारती की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वर्ण किरण पंत जी का किस वर्ग का काव्य ग्रंथ है? यानी कि स्वर्ण किरण जो है ये पंत जी का किस वर्ग का काव्य ग्रंथ है? छायावादी, प्रगतिवादी, अंतस चेतनाकारी और नव मानवतावादी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, नव मानवतावादी। ये जो है स्वर्ण किरण पंत जी की नव मानवतावादी वर्ग का काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सरोज स्मृति की रचना की किसने की? सरोज स्मृति का है दिनकर ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। खा है अज्ञेय ने, गा है निराला ने, घा है पंत ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, निराला ने। ठीक है, सरोज स्मृति की रचना निराला जी ने की थी। निराला जी का पूरा नाम बताइए? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावादी कवि हैं, इन चारों में से कौन से कवि छायावादी युग के हैं? का है सुमित्रानंदन पंत, खा है नागार्जुन, गा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, घा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी छायावादी युग की कवि हैं या कवित्री हैं, इनके लिए कवित्री यूज किया जाएगा। ठीक है, तो 227 का जो है आपका कवाला सही होगा। 228 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है, कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किस रचना पर? पंत जी को, सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। का चिदम्बरा पर, खा बीड़ा पर, गा लोकायतन पर, घा कला और बूढ़ा चांद पर। राइट आंसर सभी को पता है, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ चिदम्बरा पर। मैं अपने कम्युनिटी यूट्यूब के कम्युनिटी जो टैब है उसमें क्वेश्चंस को पोस्ट करता रहता हूँ, आप लोग आंसर दीजिए और एंजॉय लीजिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कितना महत्वपूर्ण है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत किसकी रचना है? का है तुलसीदास, खा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गा है रामधारी सिंह दिनकर, घा है मैथिली शरण गुप्त। तो इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं, घा वाला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो कुछ नहीं पता आपको, ये क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है और पढ़कर ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरियोध का जन्म स्थल है कहाँ? हरियोध जी कहाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ था? का है एबटाबाद, खा है निजामाबाद, गा है काशी, घा है फर्रुखाबाद। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर खा, निजामाबाद। ठीक है, हरियोध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का जन्म निजामाबाद में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध युग के कवि हैं, किस युग के? का भारतेंद्र युग, खा प्रगतिवादी युग, गा द्विवेदी युग, घा छायावादी युग। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर गा, द्विवेदी युग। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी द्विवेदी युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम महाकाव्य संग्रह कौन सा है? यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? का अनघ, खा भारत भारती, गा पंचवटी, घा सिद्धराज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इन चारों में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है? का प्रिय प्रवास, खा साकेत, गा कामायनी, घा लोकायतन। सभी को पता है साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, तो इसको तो आप भूल नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैथिली शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है किसमें? भारत भारती में, जयद्रथ वध में, साकेत में, पंचवटी में। यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना में, किस रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है? भारत भारती में, कि जयद्रथ वध में, कि साकेत में या पंचवटी में? राइट आंसर का ऑप्शन नंबर का, भारत भारती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? का है प्रिय प्रवास, घा भारत भारती, गा आंसू, घा साकेत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आंसू। आंसू जो है ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी जो कि छायावादी युग के हैं, सभी को पता है। साकेत की नायिका कौन है? साकेत जो मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है उसकी नायिका कौन है? हीरोइन का है यशोधरा, खा उर्मिला, गा राधा, घा द्रौपदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, उर्मिला। ठीक है, उर्मिला जो है ये साकेत की नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, दिनकर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। किस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस रचना पर? का है कुरुक्षेत्र पर, खा रश्मिरथी पर, गा उर्वशी पर, घा हुंकार पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन से कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? यानी कि इनमें से कौन से कवि हैं जिनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? का है सुमित्रानंदन पंत को, खा मैथिली शरण गुप्त को, गा रामधारी सिंह दिनकर को, घा महादेवी वर्मा को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, मैथिली शरण गुप्त जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर आपका 25 क्वेश्चन फिनिश होता है। एक क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, मैंने पहले ही कहा था।
आपको देना ही देना है। ठीक है, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग की रचना कौन सी है? कौन सी रचना द्विवेदी युग की है? का कामायनी, खा दीपशिखा, गा प्रिय प्रवास, घा ग्राम्या। तो इतना सारा क्वेश्चन देखने के बाद आपका एक्सपीरियंस हो गया होगा कि इनमें से कौन सी रचना द्विवेदी युग की है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर आप लोग रेगुलर चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी एडवाइस ज़रूर दें।